हरियाणा की प्रमुख अनाज मंडियों में आने वाली कैथल की अनाज मंडी में इस समय मौजूद हैं और कैथल की अतिरिक्त अनाज मंडी में कुछ ही देर में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचेंगे। लेकिन अनाज मंडी की प्रमुख समस्याएं हैं, भले वो लाइसेंस को लेकर हों या शेड को लेकर हों या और उठान की समस्या को लेकर हो, लिफ्टिंग की समस्या को लेकर हो, ये तमाम समस्याएं अनाज मंडी में बनी हुई हैं। वहीं किसान और आढ़तियों की समस्या को लेकर भी जो है मीटिंग की जाएगी और जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है वो बातचीत करेंगे। लेकिन समाधान क्या निकलेगा या फिर आज फिर आश्वासन पर आश्वासन मिलेगा, तस्वीरें हैं। जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है वो पहुंच चुके हैं, साथ में कैथल के विधायक लीला राम है, तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो साथ में है। फिलहाल मंडी का जो अनाज मंडी अतिरिक्त अनाज मंडी उसका जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन समस्याओं का समाधान कितना हो पाएगा ये फिलहाल उनसे बातचीत करने के बाद पता लगेगा। लेकिन बहुत सारी समस्याएं यहाँ रहती हैं, बिना उठान के जो है मंडी पूरी तरह से भर जाती है, जिसको लेकर किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार अनेकों दावे करती है अनाज मंडी में सुविधाओं को लेकर, लेकिन जब समय आता है किसान की फसल मंडी में आने का, उस समय ये समस्याएं जो कि तो बनी रहती हैं। मंडी जो है वो अनाज से लबालब भर जाती है, लेकिन लिफ्टिंग जो है नहीं होती, जिसको लेकर किसान को वेट करना पड़ता है। पोर्टल की भारी समस्या रहती है, जिसको लेकर किसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इन सभी बातों को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल की नई अतिरिक्त अनाज मंडी में कृषि मंत्री जेपी दलाल जो है वो पहुंच चुके हैं, जायज़ा ले रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसान आढ़तियों से बातचीत करेंगे और क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाएगा, जो समस्याएं किसान आढ़तियों की रहती है उसको लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। कैथल मंडी का दौरा किया और ये हरियाणा की हमारी बड़ी मंडियों में से एक है और कैथल शहर में 3 मंडियां हैं। तो गेहूं की अराइवल का आकलन लिया, हमारे अधिकारी बैठे हैं, सारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, मंडी के हैं, और यहाँ पर अराइवल जो है बहुत अच्छी है। लगभग 55,60,000 बोरियाँ आ चुकी हैं यहाँ क्विंटल की, और पिछले साल से इस दिन में 40 लाख आई थी। तो ज़्यादा अराइवल है, फसल इस बार लगता है कि पहले से ज़्यादा आएगी। और इस मंडी में लिफ्टिंग का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लगभग 43% का लिफ्टिंग हो चुकी है। फिर भी मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर को इनको कि लिफ्टिंग को बढ़ाएं, क्योंकि बेमौसमी बारिश से डर रहता है कि फसल भीग ना जाए। कल भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आई थी, हालांकि मैंने चेक किया है वो ज़्यादा भीगी हुई फसल नहीं है। हमारा ये इस बार जो परचेज चल रही है पहले से अच्छी है। जो दाना है ख़राब था उसकी परमिशन मैंने भारत सरकार से ले ली, रस्ट लॉस की, किसान को कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। टूटा हुआ दाना पहले 6% तक लेते थे, इस बार 18% तक इजाज़त भारत सरकार से ली है। तो हालांकि भारत सरकार ने कुछ राइडर लगाए हैं कि इतना पैसा रेट कम देना चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार किसानों पर पूरी MSP पेमेंट दे रही है। कटौती या घाटा होगा तो हरियाणा सरकार का होगा। और मई के महीने में जो फसल ख़राब हुई है उसका हम मुआवजा भी दे देंगे। किसान एक ऐसी सरकार है, जो फैसले हम ले सकते हैं वो लेंगे। यहाँ हमारे व्यापारी भाइयों ने मांग की है कि यहाँ शेड बनना चाहिए, तो शेड की मैंने अधिकारियों को बोल दिया कि तुरंत प्रपोजल बना के दे दें। कुछ लाइसेंस का इशू था, उनको मैंने कहा है कि 27 तारीख को आ जाएँ आप, अधिकारियों के आमने सामने बैठ करके उसका भी समाधान कराएंगे। हमारी ये बहुत हरियाणा का दिल है, बहुत मुख्य मंडी है, बहुत अच्छी फसल होती है, मेहनती किसान है, व्यापारी भी अच्छा है यहाँ, और अच्छी मंडी चल रही है। प्राइवेट जो है खरीद सेंटर चल रहे हैं जिनकी परमिशन नहीं विभाग से ली गई है, मामला आपके संज्ञान में है सर? प्राइवेट खरीद सेंटर करने प्राइवेट से प्राइवेट खरीद सकता है, बशर्ते कि मंडी का टैक्स दे दे। परमिशन नहीं। हाँ, ऐसा मैं इनको अधिकारियों को बोलता हूँ कि ऐसा अगर कोई खरीद करता है तो अगर वो टैक्स देके खरीदता है तो कोई बात नहीं, टैक्स नहीं देता है तो उसको जुर्माना लगेगा। तो परमिशन नहीं ली गई सर, प्रशासन से परमिशन ली गई, जांच करवाई जाएगी मामले की? प्राइवेट परचेज सेंटर की खरीद परमिशन नहीं देती, मंडी की के द्वारा ही खरीद दिखाई जाती है। वो मंत्री जी, मुआवजे के लिए सरकार ने निर्देश दिए थे कि आड़ती पटवारी जो है सर्वे करेंगे। अब फसल कट चुकी है कई जगह, हमने सारा सर्वे करवा लिया। पटवारी नहीं सर, अभी 50% कैथल में नहीं, जिला स्तर पर हमारा हो गया है, कंपाइल का काम चल रहा है, अपलोडिंग कर रहा है, अब डाटा कंपाइल कर रहे हैं। सर्वे हो चुका है पूरे हरियाणा का,
अब तो सर्वे पटवारी करता है, फिर नायब तहसीलदार चेक करता है, तहसीलदार करता है, एसडीएम चेक करता है। डाटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपाइल करके इस महीने में हमारे पास चला जाएगा। मई में FCR से पैसा इनको रजिस्टर करवाएंगे। तो सर कैथल में सब्जी मंडी की डिमांड है? सब्जी मंडी का मैंने अभी कहा है कि जो जगह है हमारी मंडी, अनाज मंडी के अंदर ही, उसका प्रावधान करके सब्जी मंडी का एक प्लॉट बनाए और उसको भी हम अप्रूव करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवजे की फसल काटने का काम भी किसान करते हैं, तो किस प्रकार देखते हैं? मुआवजे की फसल काटने में 3 फसल काटने का काम किसान करते हैं। चलिए, मंत्री जी FCI का दावा था कि 20 लाख मैट्रिक टन कम होगा क्योंकि मौसम हरियाणा के तो अंदर, क्या हरियाणा में औसतन हरियाणा के अंदर पिछली बार सारी खरीद थी 41 लाख मीट्रिक टन की थी। आज तक हमारे यहाँ मंडियों में 48 लाख तो आ ही चुका है। कम कहाँ होगी, ज़्यादा तो आज तक हो चुका तो है। FCI का दावा गलत था? FCI का दावा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी आकलन ये है कि पिछली बार 41 लाख मीट्रिक टन था, इस बार जाके 75-80 लाख मीट्रिक टन होगा। किसान को भी खुशी है, व्यापारी को भी खुशी है, सरकार भी खुश है। पहली बार हमने इतना छूट दी है कि किसान की ट्रॉली आ जाए, उसमें कैसा ही लस्टर लॉस हो, टूटा हुआ दाना हो, उसका वापस नहीं जाए, और साथ के साथ जब भी उठान हो जाता है 72 घंटे में हम पैसा देते हैं। सुखे दिन मंत्री कोई जी, कभी नहीं आपके रहेगी, आने से सुखे पहले जाएगी। अधिकारियों ने कांग्रेस घास जो मंडी में आती पड़ी थी उसको साफ करवाया है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो कि मंडी के पहले सीजन से सफाई नहीं आप करवाई। चाहते थे कि वो साफ ना कराएं। नहीं, साफ तो आप करवाई गई है सर। अच्छी बात है, अभी बीच में कोई है। अच्छी बात है। देखिए, कोई कमी रह जाती है तो उसको ठीक करने का आज कर दिया। हम अधिकारी को कहेंगे कि टाइमली खराब कर। तो पहले क्या जिम्मेवारी नहीं बनती सर? लाखों रुपए का टेंडर दिया जाता है सफाई के नाम पर, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती अधिकारियों की? वो आप लिख के दे दो, मैं जांच करा लूँ। नहीं, मीडिया क्या लिख के देगी सर? आपके संज्ञान में है? वो किसी भाई से लिखवा के दे दो। संज्ञान में आपने दिया। मंत्री कमर्शियल खरीद को लेके जो चेयरमैन है फट के उन्होंने बयान दिया था, लेकिन शाम को यू टर्न ले लिया। शाम ऐसा है कि कमर्शियल खरीद का अभी हमें कोई इजाज़त नहीं है। हम भारत सरकार के लिए, FCI के लिए खरीद कर रहे हैं। हमारी खरीद जब पूरी हो जाएगी उसके बाद सारा साल वो खरीद करेंगे।